रहे हैं बाढ़ को लेकर किस तरह से जो सुरक्षा है, तैयारी है और उपाय है वो लगातार कैसे हो, उस पर क्या रूपरेखा रखी जा रही है और किस तरह से लोगों को सहूलियत पहुंचे, लोगों को सावधानी मिल देखने को मिले, तो साफ तौर पर इस पर खास फोकस रह रहा है हमारा और इसी पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत खास मेहमान भी हैं, लेकिन आपको बता दें कि हमारे साथ कुछ स्कूली बच्चे भी हैं और आपको बता दें कि ये एमएम पब्लिक स्कूल से ये छात्र हमारे साथ हैं। इनके मन में भी कुछ सवाल है जो ये पूछना चाहते हैं इस बाढ़ को लेकर कि किस तरह की जो स्थितियां हैं उसमें बच्चों के मन में क्या है। तो आइए सबसे पहले उसको जानने और टटोलने की कोशिश करते हैं कि बच्चों के मन में किस तरह के सवाल हैं बाढ़ को लेकर। तो पूछिए, आप मुझसे कौन सवाल पूछना चाहता है? जी नमस्कार, मेरा नाम सिद्धांत धवन है और मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि बाढ़ के क्या कारण होते हैं? 3 टाइप के बाढ़ होते हैं, बट जैसे हम सिटी में रहते हैं तो हम अर्बन फ्लड्स की बात करते हैं, जैसे सर भी मेंशन कर रहे थे। तो इसके कारण ये है इंटेंस प्रेसिपिटेशन, मतलब कि जो ज़ोरों से शॉर्ट टाइम में बारिश होती है वो सबसे पहला कारण होता है। बट जो हमारे आजकल के रोड्स हैं, जो पेमेंट बन जो ड्रेनेज सिस्टम के प्रॉब्लम की वजह से कभी कभी जो इशू होते हैं उस वजह से पानी जम जाता है। तो सबसे पहला कारण हमारा ये होता है कि जो अगर शॉर्ट ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा बारिश हो गई है, ये आपका सबसे पहला कारण है। दूसरा है, अगर आप कोई ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे नदी पास में है या डैम स्ट्रक्चर पास में, वहाँ से पानी भर गया है, तो ये दूसरा कारण होता है। ठीक है। और इसके अलावा इमरजेंसी में अगर कहीं से पानी ऊपर से, जैसे कि हिली एरिया में अगर आप रहते हैं पहाड़ों में, और अगर ऊपर से पानी कहीं से आ रहा है तो नीचे का एरिया फ्लडेड हो जाता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से पानी भर जाता है और आपको आगे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। और किसी का सवाल? जी नमस्कार, मेघा मंडल। मेरा प्रश्न ये है कि क्या कोई ऐसी इमरजेंसी किट है जो हमें रखनी चाहिए और उस इमरजेंसी किट में ऐसा क्या होना चाहिए जो हमारे काम आ सके? बहुत अच्छा प्रश्न है। आप लोग कुछ खाने की चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें जो है, जो अगर ऐसे स्थान पे कहीं पे आप फंस जाते हैं, वहाँ पे आपके पास में होने चाहिए। और अपने को बचाने के लिए जो लोकल मटेरियल हैं जो फ्लोट कर सकते हैं, आपने देखा होगा कुछ चीज़ें, बड़े बर्तन हैं जो घर के खाने बनाने के काम में आते हैं, अगर उनका उल्टा करके भी अगर आप करेंगे, वो इमरजेंसी में है। या कोई बैम्बू है या कोई आपके पास में देखा होगा बनाना ट्रंक है, इस तरीके के लोकल मटेरियल्स जो हैं बहुत होते हैं, जो कि जब ऐसी बाढ़ की परिस्थिति में कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके पास में नहीं रहती हैं, सब बाढ़ में बह जाती हैं। तो जो भी इस तरीके का मटेरियल हो जो फ्लोट कर सके और आप उसकी सपोर्ट ले सकें। और सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर आप इस तरीके के एरिया में रहते हैं तो वहाँ पर कम्युनिटी की तरफ से लाइफ बॉय जैकेट जो हैं वो सब रखी जाती है। तो लाइफ जैकेट्स भी अगर आपके पास में हैं, कम्युनिटी में किसी में उन्होंने स्टॉक करके रखी है और आप लोग समझते हैं कि बाढ़ आने वाली है, तो वो सबसे कारगर और अच्छा साधन है। बाढ़ की विभीषिका लगातार देखने को मिली है, लेकिन आप पहले से अगर तैयार रहेंगे, सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, तो आप अपना और अपने परिवार का पूरी तरह से ख्याल रख पाएंगे। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, यहाँ पर जल्द लौटते हैं।